सबसे पहले हमने यहाँ पे जियो जियो जैबरा लिखना है। जियो जैबरा सॉफ्टवेयर। ठीक है। अबे जियो जैबरा में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। जियो जैबरा क्लासिक 5 ढूंढना आपने। जियो जैबरा क्लासिक। ठीक है। जियो जिब्रा क्लासिक। यहाँ पे आपने ऑन करना है, इसको क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन ही ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन ओपन होने के बाद ये 3 लाइन दिख रही है राइट साइड में, मनोज जी। दिख रही है सर, दिख रही है। हाँ सर, हाँ, दिख रहे हैं। ये 3 लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिर मैं ओपन करूंगा। ठीक है। और यहाँ पे लोकल फाइल लिखा है लेफ्ट लेफ्ट साइड में। लोकल फाइल पे क्लिक करूंगा। संदीप जी दिख रही है क्या किया मैंने? हाँ जी सर। और वो जो सॉफ्टवेयर मैंने सेव किया हुआ था, वो उस पे जाके इसको क्लिक कर दिया मैंने और ओपन। तो ये ऐसे आ जाएगा। और ये फालतू वाली विंडो मैंने क्लोज कर दी राइट साइड में। ये सॉफ्टवेयर है वो। ठीक है। अब इसके अंदर है क्या, आपको ध्यान से दिखा देता हूं मैं। ये देखो, आपकी डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। जैसे आपके पास शक्ति चक्कर आपके पास आई है, एननी हाँ नॉर्थ, जी। नॉर्थ वेस्ट, और ये इनके डिग्रियां लिखी हुई हैं ऊपर। ठीक है। नीचे ये चरण लिखे हुए हैं नक्षत्रों के। रेवती नक्षत्र इसके 4 चरण, फिर अश्विनी नक्षत्र उसके 4 चरण। ठीक है। भरणी के 4, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। ठीक है। दिख रहे हैं ना आपको? और इनके नीचे ये लिखे हुआ है पूषा, बल्लाट, विविस्वान, ये है इन नक्षत्रों के डीटी। नक्षत्र जिनकी पूजा करते हैं। समझ में आ रहा है इतना? ये इनके डीटी हैं। और इसके बाद जो इनके आपके लॉर्ड है, रेवती नक्षत्र के लॉर्ड है मरकरी। ये इनके नक्षत्रों के लॉर्ड लिखे हुए हैं मरकरी। हम्म। ऐसे ही ये राशि लिखी हुई है यहाँ से यहाँ पे पाइसिस। और पाइसिस राशि राशि क्या क्या मतलब गुण स्वभाव रखती है? रिसर्च के लिए अच्छी है, एक्सीलेंस के लिए अच्छी है। ये गुण स्वभाव लिखे हुए हैं इनके। मेंटरशिप के लिए अच्छी है, नॉलेज अच्छी होती है इनको, जुपिटर वालों को। हम्म। 12 नंबर राशि है ये। मीन राशि। 12 नंबर दिख रहा है, सर 12। जुपिटर वाले आलसी भी होते, सॉरी ये मरकरी वाले। पाइसिस है, ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं सॉरी। ये देखो, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रेवती नक्षत्र का लॉर्ड है पुष्य। ठीक है। पुष्य और रेवती नक्षत्र का जुपिटर जो क्या बोलते हैं प्लेनेटरी लॉर्ड है मरकरी। ओके। उसके बाद रेवती नक्षत्र पाइसिस राशि में आता है। उत्तर भाद्रपद में, उत्तर भाद्रपद और रेवती हम्म। दोनों नक्षत्र आते हैं पाइसिस राशि में। और पाइसिस राशि का जो मीन राशि है पाइसिस, उसके गुण स्वभाव है रिसर्च और एक्सीलेंस। और इसका जो लॉर्ड है, मेन लॉर्ड है आपका जुपिटर। ठीक है। इस राशि का लॉर्ड है जुपिटर। और इस जुपिटर का जो गुण स्वभाव है मेंटोर और नॉलेज है, और 12 नंबर राशि है। ये 12 नंबर लिखा हुआ हम्म। है नीचे। ठीक है। ऐसे देखेंगे हम इनको। और देखो, सर ये और भी गहराई से दिखाता हूँ आपको। ये ईएससी और ये एससी वो हाँ, वही इनका मैं वो लिख पूछने रखा है वाली थी। जोन। रुको 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 मैडम रुको। अभी देखो, ये जो रेवती के 4 चरण है, इनके हम्म। नहीं यहाँ सर, ये तो क्लियर हो गया, थोड़ा नीचे जाए, ऊपर देखो इसको चक्र को थोड़ा ऊपर लेंगे सर। केतु। ये देखो, केतु, सैटर्न, जुपिटर, राहु, मरकरी, मून, सन, वीनस और केतु। हम्म। क्या समझे इससे आप? ये मतलब ना, केतु वीनस सन मून मार्स, ये जो उनके लॉर्ड्स हैं सर, ये ये पदों के लॉर्ड हैं। पदों के लॉर्ड। ठीक है। सरन। ये पदों के लॉर्ड हैं। हाँ, ये मेंटर नॉलेज के नीचे जो ईएससी से एससी लिख रखा है, ये क्या है? यस यस। ईएससी और एससी है आपकी जुपिटर, इसकी पाइसिस राशि है ना जो हम्म। 12 नंबर राशि है, ईस्ट और साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट में आएगी। ओके, ये जो हम हाउसेस के हिसाब से फिर ये। ठीक हाँ, है, ये वो। हाउसेस के हिसाब ओके से। डन। ठीक। ये देखो ना, मेष राशि, अराइस 1 नंबर घर,
ईस्ट। ठीक है। ईस्ट ESC, ठीक है सर। और दो नंबर राशि होगी टोरस, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। हम्म। ठीक है। इसके बाद आ गई जैमिनी। ठीक है। नॉर्थ मिथुन नॉर्थ। मिथुन राशि, ये 3 नंबर, 3 नंबर राशि है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। ये ऐसे है। अब हमने क्या करना है, ये जैसे ही हमारे पास ये आ जाएगा, ये पहली स्टेज पे ये चक्कर दिखाई देगा हमें। चक्कर दिखाई देने के बाद हमने अपनी अपनी एस्ट्रोसेज खोल लेनी है ऐप। हम्म। मोबाइल से शेयर करता हूँ मैं ऐप भी, नहीं दोनों एक साथ नहीं होंगे। आप लोग अपनी अपनी ना एस्ट्रोसेज ऐप खोलो, खोल लो अपने मोबाइल के अंदर। एस्ट्रोसेज ऐप के अंदर आपने केपी वाले उसमें जाना है। अब या फिर ऐसे कर लो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, मैंने ना अपनी कुंडली डाउनलोड करी है वहां से पीडीएफ। ये पीडीएफ के पेज आते हैं। जब आप एस्ट्रोसेज से फ्री डाउनलोड करोगे ना, तो ऐसे हम्म। फ्री डाउनलोड आ जाएगा पीडीएफ। ये दिख रहा है यस सर। नीतू मैडम? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं, नहीं आ सर, रहा आ है। रही है आवाज, क्लियर है। अरे तो इसके अंदर हम है ना, ये नीचे जाएंगे केपी, केपी वाला जो पोर्शन आता है इसके अंदर, या तो उसका प्रिंट ले लेना, या फिर उसको खोल लेना, या फिर आपके एस्ट्रोसेज के अंदर भी सीधा सीधा भी आ जाता है। ठीक है। ये देखो, ये वाला चार्ट आएगा। हाँ सर, देख रहे। केपी सिस्टम, इसके अंदर होता है कस्प। कस्प का मतलब है हाउस। मेरे यहाँ पे डिग्री लिखी है 128 डिग्री। तो आपने क्या करना है, 128 डिग्री पे कस्प, वन कस्प सेट कर देना है। अभी जियो जैबरा पे गया मैं, मैंने दो दो खोल लिया। तो ये फर्स्ट हाउस पे क्लिक किया, ये लाइन आ गई अपने आप। और इसको हमने 228 पे सेलेक्ट करना है। कितना था उस पे? 128, सॉरी। ये दिख रही है ना डिग्री 128। 120। तो हम इसको 128 पे सेलेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। 128 कहाँ आएगा हमारा? ईस्ट साउथ। यहाँ पे आएगा। ये दिख तो रहा है साउथ ईस्ट, हाँ। कितना 128। 130 से बात करके और उधर ये थोड़ा। ये ये आएगा, ये 128 यहाँ आएगा। हाँ हाँ, अभी पर। समझ में आ गया? पहला हाउस सेट कर दिया हमने यहाँ पे। सर उसको घुमा सकते हैं क्या, वो वाला? हाँ, इसको घुमा सकते हो कहीं भी। ओके ओके ओके, तो उसको सेट कर दे, हाँ। वो वन वन। ट्वेंटी एट पे हमने सेलेक्ट करना है, सेट कर देना है, इसको छोड़ दिया बस। ठीक है। हम्म। और इसके बाद ये सेकंड हाउस पे क्लिक किया। सेकंड हाउस के लिए एक और लाइन आ गई होगी, ये आगे लाइन। इस लाइन को यहाँ से क्लिक करो, उठा लो इसको ऐसे। और अब देखते हैं कितने कितने डिग्री पे बोल रहा है वो। इसको हमने सब सारे को ऐसे ही सेट करना है। 154। सेकंड सेकंड हाउस कितने डिग्री पे है? 154 डिग्री पे। 154 आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। ठीक है। ऐसे ही हम सारे के सारे कर लेंगे सेट। ठीक है। थर्ड हाउस का फिर क्लिक करेंगे। एक थर्ड का और बता देता हूँ। ये थर्ड की रो आ गई, इसको घुमा के हम ले आएंगे यहाँ पे। 184 समथिंग था। हाँ, एक मिनट रुको मैडम। 184 है। 184। एक और मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। एक हाउस कितने डिग्री का होता है?
30। 30 डिग्री का। अब 184 में 30 डिग्री और जोड़ लो, हम्म। चौथा हाउस आ जाएगा। 216। 216 था सर वो, फोर्थ वो तो हाउस। 216 था, अभी इसमें 30 और जोड़ो ना। अब इसमें 100, 184 था क्या ये? 184, हाँ, तो आपने 186 कर दिया, वो हाँ, 184 था। अब 184 कर देते हैं इसको, 184 है। और इसमें इसमें 30 जोड़ो 184 में 30। 214। 16। टू टू 214 आ गया ना। टू टू वन सिक्सटीन सिक्स 216। तो वहां पे कितना दिखा रहा है वो? नहीं, 214 आ गया ना मैम। नहीं नहीं, 216 होगा। वहां पे 216 216 दिखा रहा अच्छा, है। है, 16 है, देखो। 16 है, ओके दो ओके। सौ सोलह क्यों फर्क आया ये? क्योंकि वो क्यों? जीरो, वो जो हाँ, पॉइंटर, 4.59। पॉइंटों वाले लिए नहीं हमने। पर हाँ हमें हाँ क्या हाँ। करना है, ये 216 ही लेना है यहाँ वाला। यस। फिर इसके बाद है 248, 30 डिग्री। 216 आ गया आपका यहाँ पे। और नेक्स्ट का कर लेंगे ऐसे ही, हाउस 5। 248। ये 248 आ गया। इतना समझ में आ गया सबको? जी सर। डिग्रियां देके हाउसेस को सेट करना है, मतलब इन नंबर्स हाँ, पे। ये हाउसेस सेट करने हैं। हम्म। अब इसके बाद प्लेनेट, ये 12 के 12 सेट कर लेना, मैंने कर रखे हैं सेट। मैं उसमें दूसरे में ले जाऊंगा इसके बाद, यहाँ से क्लिक करके। अब हम्म। यहाँ पे सन, सन की प्लेसमेंट। अब ये सन के लिए एक सन पे क्लिक किया ना, तो ये रेड डॉट आ गया। ठीक है, अब देखेंगे सन को कितने डिग्री लेके बैठा हुआ है। ये देखो, इसी में नीचे आप जाओगे, प्लेनेटरी पोजीशन भी है। ये दिख रही है प्लेनेटरी पोजीशन, सन की हम्म। 307 डिग्री, 307। तो हम इसको सेट कर लेंगे 307 पे। यहां तक आया समझ में, नीलिमा जी? हाँ सर, हाँ सर। अब जुपिटर है, जुपिटर को क्लिक कर लेंगे। अब जुपिटर की वो देख लेंगे कितनी डिग्री पे जुपिटर, उसमें आपके आपके चार्ट के अंदर। तो यहाँ जुपिटर पे जैसे क्लिक करते वहां लाइन आ जाती है क्या वहां पे? लाइन आ जाती है अपने आप, 279। ओके ओके। ये टू हाँ सेवेंटी हाँ नाइन में हाँ। करेंगे जुपिटर को। 279 आएगा, लगभग यहीं पे आएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे प्लेनेट्स को सेट कर लेंगे हम। हम्म। जब हम सेट करेंगे तो कैसा निकल के आएगा हमारा चार्ट? ऐसा निकल के आएगा, ऐसा बन जाएगा। ऐसा चार्ट बन के आएगा हमारे सामने। ठीक है जी। यस सर। इसमें हमारी जुपिटर 6th हाउस में बैठा है, मतलब हम्म एक्चुअली 6th हाउस में है। और ये आपका, ये हाउस नंबर 12 है, हाउस नंबर 11 है। अब हमने देखनी है हिट इनकी सबकी। तो हिट पे हम्म क्लिक करेंगे। हिट पे क्लिक करेंगे, देखो ये लाल लाइनें थी नहीं पहले, लाल और हरी, हम्म लाल हरी और नीली। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक एरो दिखाई देगा, ये वाला एरो। इसको घुमाओगे, इसको घुमाओगे, हिट घूम जाती है सारी, दिख रहा है? हम्म इसको घुमाने से हिट घूम जाती है। अब हमने कौन सी हिट देखनी है, वो देखो। सबसे पहले हम देखेंगे आ किसकी, जिस प्लेनेट की महादशा चल रही है। अब हम इसकी ना, ये जो ये चार्ट लगाया हुआ है, इसकी महादशा चल रही है सैटर्न की। तो मैं इस एरो को सैटर्न पे ले गया, भाई सैटर्न की हिट कौन कौन से घर पे आ रही है, पहले मैं घर देखूंगा। हम्म। ठीक है, ये सैटर्न पे अलाइन कर दिया मैंने इसको, इस एरो को सैटर्न पे लगा के छोड़ दिया।
हाँ, यानी प्लेनेट वैसे ही रहेंगे, खाली वो घुमाना है हमें और उस पे लाके रखना है। वो हाँ समझ में आ जाएगा। हाँ, तो आपको पता लग गया। अब सैटर्न पे हम्म। लाके छोड़ दिया। हम्म। अब ये रेड मार्क पे क्लिक कर लिया मैंने। जो नेगेटिव हीट है ना, ये रेड मार्क करोगे तो आपको हाईलाइट हो जाएगा एरिया। ओके। इसके अंदर हीट है जो 45 डिग्री को लाल दिखाया है, इसने 90 डिग्री को लाल दिखाया है। हम्म। 90 डिग्री को लाल दिखाया है, 180 डिग्री को, और 270 को। 270 को ओके। अवॉइड करते हैं हम लोग, इसका इसको नहीं मानते हम इस हिट को। सिर्फ तीन तो ही कितने कितने हिट। तक सर हीट पकड़ना है हमें, 180 तक? 45, 90 और 180। अच्छा। 45 डिग्री की जो हिट है ना, ना तो हाउस पे हम्म। और ना किसी प्लेनेट पे है। हम्म। ठीक है। 45 डिग्री की हिट है कहीं पे सैटर्न की? बताओ कोठारी जी। ये तो 188 है यहाँ हाँ सर, पे। तो बताइए। 70 आ गया। डिग्री की हिट और देखो 95 का हीट है। पे आ रही है, यहाँ पे कोई घर ही नहीं है, देखो। सर ये जो दिख रहा है 48 वगैरह वही है ना? हाँ ये 85 से 95 तो नहीं है इसका मतलब ना? हाँ 45 से ऊपर गई है, 48 में गई। 45 डिग्री की हिट नहीं है कहीं पे भी। हाँ, 45, 90 और 120 की नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट हीट कौन सी देखेंगे? 90 डिग्री वाली। तो हम्म। 90 डिग्री की हीट कहाँ कहाँ चली गई? 7 नंबर हाउस पे। ये 7 नंबर हाउस है, ब्लू डॉट। मून पे भी है, मरकरी पे भी है, सन पे भी है। हम्म। 90 डिग्री की हीट है। मतलब मेरा ये सैटर्न है ना, जिसका भी चार्ट है, सैटर्न हम्म। सैटर्न की महादशा में सातवें घर को हम्म। सातवें घर को डिस्टर्ब करेगा। 90 डिग्री की हीट है, मैनेज मतलब तगड़ी हीट है बट मैनेजेबल है। अगर 180 की होती ना, तो वो नॉन मैनेजेबल होती। सर सर उससे पहले वो 60 का जो ग्रीन हीट है वो फिर एक्टिवेट करेंगे क्या? जैसे हम लोगों ने वो ये रेमेडी किया था। बताऊंगा ना मैडम, अभी तो हीट ही हाँ दे। हाँ हाँ, ठीक है पहले ठीक तो हीट अंडरस्टैंड कर लो। है। हम्म। अब इस व्यक्ति के 10वें घर पे हीट है तगड़ी। हम्म। 180। 180। राहु की। राहु, केतु, सैटर्न की मैडम। सॉरी, सैटर्न की उधर राहु के पास आ रहे हैं सर, टेंथ हाउस राहु में के राहु। पास आ राहु रही के है। ऊपर भी है, प्लस हाउस के ऊपर भी। 10th हाउस के ऊपर भी। अब मैं हाँ। इसके अंदर एक चीज और ऐड कर देता हूँ। हम लोगों ने पहला जो रूल है, हम लोगों ने जिसकी महादशा है प्लेनेट की, उसकी नेगेटिव हिट देखनी है हाउस के ऊपर। ओके। ठीक है। उसकी नेगेटिव हिट प्लेनेट के ऊपर नहीं देखनी है। पहला पहला रूल ये है। अब इसकी जो नेगेटिव हिट है, सबसे तगड़ी 180 की और 90 डिग्री की है, इनको दोनों को तोड़ेंगे हम। ठीक है। सर एक डाउट क्लियर करो सर इसमें। हाँ करेंगे हाँ सर। बोलो। जैसे ये सैटर्न की हिट आपने बताई 180 की आ रही है इधर 10th हाउस पे। ओके। हाँ लेकिन हाँ। महादशा चल रही है जुपिटर की और सैटर्न की अंतर्दशा चल रही है, तो भी हम इसका हिट का वो करेंगे ना, सैटर्न का कंसिडर। जिसकी महादशा चल रही है, उस प्लेनेट की हिट जिस हाउस हम्म। पे आ रही है, पहले तो उस हाउस की हिट तोड़ दी हमने। पहले तो हाउस की हिट तोड़ेंगे जिसकी महादशा चल रही है। ओके। अभी शनि की महादशा है, और शनि की हिट नेगेटिव 180 डिग्री की 10वें हाउस पे है। पहले हाउस टू हाउस हिट तोड़ेंगे हम पहले। तो कैसे टूटेगी 180 की हिट? 60 60 H60 दिख रहा है कहीं पे? H60 ये है सर, ग्रीन कलर का। 6th हाउस में इधर आ रहा है ना। हाँ, 6th हाउस के पास दिखा रहा है ना। तो ये देखो आपका, यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का समान, या फिर उत्तराषाढ़ा से रिलेटेड कोई सिंबल, या या फिर सत्या। सत्या देवता कहाँ आते हैं? ईस्ट में आते हैं अपने। ईस्ट में आते हैं ना सत्या देवता। देवता पता हम्म। लग गया आप लोगों को? हम्म। हाँ सर। सूर्य के बाद सत्य आते हैं ना। हम्म। महेंद्र, ये शिखी, पर्जन्य, जयंता, और फिर आता है आपका जयंता के बाद महेंद्र, सूर्य, फिर सत्या। ये ईएससी में आएगा लगभग। वो आपके आपके उसमें देखना है। अब हमने वहां पे है ना, इसका सामान रख देना है शनि का।
ईएससी में शनि का सामान रख दो, या फिर सत्यादेव जी को एक्टिवेट कर लो, या फिर उत्तराषाढ़ा को एक्टिवेट कर लो वहां पे। ठीक है, शनि का सामान यहाँ पे रख दो, तो आपकी ये हिट एक्टिवेट हो गई, सिंपल। यानी जिस प्लेनेट की दशा चल रही है उससे पहले जो पॉजिटिव हिट आ रही है वहां पे उसका सामान रख देना है फिर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये पहले पॉजिटिव हिट मिशन। किसी की भी नहीं उठा के कर देनी है, इसी इसी प्लेनेट की, इसी इसी प्लेनेट की, सैटर्न की है ना ये ग्रीन वाली लाइन, हाँ। तो सैटर्न की है, तो यहाँ पे सैटर्न। ये हाँ, सैटर्न का सामान रखना है, बराबर सर। हाँ, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो डीटी है वो सत्या है, वो यहाँ पे सत्या का सामान रख दो। ठीक है, देखो, आ, दो चीजें हैं, एक है भक्त, एक है भगवान। ठीक है, जो भगवान को हम्म। पसंद है वो भक्त को पसंद है। ठीक है, हम्म। तो उत्तराषाढ़ा के जो भगवान है वो सत्या है। ठीक है, और भक्त को जो पसंद है वो भगवान को भी पसंद होता है, तो दोनों का रख सकते हो आप सामान यहाँ पे। इन सर इस वहाँ पर नक्षत्र नारिकेल का तेल रखने से हो जाएगा ना? इस नक्षत्र का सामान, हाँ, शनि का तेल रख लो यहाँ पे। नारिकेल का। नारियल का क्यों, अरे उसका शनि, सरसों। सरसों का तेल रख दो। मस्टर्ड ऑयल सर। मस्टर्ड ऑयल रख सकते हो। 10 kg रख दो सर। आपको आपको फूड वाली लिस्ट लिस्ट दी होगी मैडम ने, या तो फिर मैं दे दूंगा दोबारा, प्लेनेट्स के फूड वाली। ठीक है, सर और पौधा वाला भी मेरे को नहीं मिला सर। पौधे वाले, प्लम्स की फूड पौधे प्लम्स वाले की भी। फूड की लिस्ट भेजी थी क्या ग्रुप में? नहीं भेजी क्या? नहीं मैम। अच्छा रुको, मैं अभी भेज देती हूँ, मैं अभी भेज देती हूँ। सर वो उसका मतलब भूल क्षेत्र का भूल गई हूँ। नक्षत्र का जो ट्रीस है ना, ट्रीस। मैम रेमेडी का भी कुछ रहेगा ना तो वो भी भेज सर दीजिए फिर। हम वो मैं हम भेज लोगों ने लिख दूंगा। के लिया हुआ है। बता दे सर, ट्रीस के एक एक लिए के जी। मतलब नक्षत्र का ट्री। यहाँ तक पता लग गया आपको, लिंगाराज जी? हाँ सर सर, एक्चुअली लेकिन सर मेरे सर हेलो, मैंने एक्चुअली ग्रुप यह में का सेंड कर साटन का दिया हीट है। है। एक एक साटन का एक एक करके बात करो यार। सर यहाँ पर साटन का हीट है। हाँ नेगेटिव हीट 3 है, लेकिन 2 एक्टिव है। और यहाँ पर साटन का ही पॉजिटिव हीट है 60 डिग्री का। हाँ इसीलिए वहाँ पर साटन का सामान रखना है, लेकिन उसी जगह में रखना होगा। हाँ हाँ, इस जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे 60 डिग्री की हीट है ना, हाँ वहां पे रख दो सैटर्न का सामान। या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ये 275, 274, 273, हाँ। 273 डिग्री पे रख दो यार, सामान शनि का। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक सर है सर। तो मेरा इससे एक डाउट है। इससे क्या होगा, सुनो, इससे क्या होगा, आपकी 90 डिग्री की हीट भी टूट रही है, और 180 वाली भी टूट रही है। ठीक है, दोनों टूट जाएगा। दोनों टूट जाएगा। नहीं सर, अभी सैटर्न का आ रहा है हिट, इसके लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरे प्लेनेट का उससे पहले आ जाता था तो पॉजिटिव हिट। अब डिग्री में, नेक्स्ट 30 में। नेक्स्ट महादशा शनि के बाद आती है बुध की। हम्म। हम्म। ठीक है, अब बुध की महादशा में, अब मैं इसको कर्सर को ले जाऊंगा बुध के ऊपर। हम्म। ठीक है, अब बुध की महादशा के अकॉर्डिंग हम अब देखो बुध की कहाँ कहाँ पे हिट मार रहा है, ये भी 10th हाउस पे हिट मार रहा है, 90 डिग्री का, दिख रही है? जी सर, 10th हाउस पे। 10th हाउस पे मार रहा है, और कहाँ पे मार रहा है, एक फर्स्ट हाउस पे मार रहा है, फर्स्ट हाउस पे 180 का। एक एक फोर्थ हाउस पे, फोर्थ वो हाउस वैलिड नहीं सर, 270 का आ गया नहीं ये। नहीं देखेंगे। ये 90 का आ गया। तो फर्स्ट फर्स्ट 10th हाउस हाउस पे पे। हिट मारा, और 10th हाउस पे, ये 172 का है। तो इसको ये हम, सर ठीक है। 60 डिग्री की हिट है ना, देखो हम ये 9th सर। हाउस पे 60 डिग्री की आ रही है ना सर, हिट पॉजिटिव इसकी। कहाँ पे? 9th हाउस पे आ रही है ना 60 डिग्री की पॉजिटिव हिट। हाँ हाँ हाँ, भाग्य को चमका चमका देगा ये। ठीक है, हम्म। सर वो सेट कैसे करते हैं अभी तक पता नहीं चला सर। अरे ये सेट कर, ये इसको घुमाएंगे ना, ये देखो, ये ब्लू कलर का हाँ एरो उसको है ना एंगल घुमाया। वाला एरो को पकड़ जैसे के घुमाना है सर वो। अभी वह- सैटर्न का बाद अभी जो चल रहा है, मतलब मरकुरी आपने बताया ना,
यार ये अलग अलग बंदे की अलग अलग चलेगी, जिसकी चलेगी उस प्लेनेट के ऊपर लगा देना इसको। ओके, प्लैनेट के हिसाब, प्लैनेट का ऊपर रख देना है। ओके। उसके ऊपर रख देना, आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पे हिट है नेगेटिव। और सेम हिट आपको उस पे मिलेगी, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसेज में भी। चेक कर हाँ लेना, ये मैंने टेस्ट किया हुआ है। हाँ सर, वही डाउट था, वही पूछना था, चलो आपने बोल दिया, ठीक है। बाबा जाने मन की बात है। चलो इस बात पे बोलो बाबा जी की जय। निराला बाबा बाबा जी की की जय। जय। ठीक है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि और चेक करने के लिए मैं आपको दिखा दूं, क्रॉस चेक करवा दूं हिट। नहीं नहीं नहीं, हमको हमारे बाबा पे यकीन है। नहीं, एक एक करवा दीजिए विनीता सर। मैम, हाँ जी। मैम ये ब्रिशा जो E7 पे कुंड मतलब क्या? क्या? ये जो आपने रेमेडी भेजी है ना, अभी चार्ट भेजा है, उसमें जैसे कि हाँ, सत्या में चंदन का तेल है, ब्रिशा में कुंडी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नहीं तो मैडम E7। विषय से मत भटको, अभी वहां पे मत जाओ। हाँ, पहले ये देख लें फिर लास्ट में देखते हैं ना। हाँ। वो रैम कुंडी पता क्या है ये? चलो पहले वो कर लो, फिर बताती हूँ। ओके पहले मैम। ये देख लो ना मैडम, ये समझ में आ गया। जी सर, पहला आ गया रूल है सर। हमारा पहला रूल है हमारा हाउस की हिट तोड़ना। दूसरा रूल हम्म क्या है, जिस हम्म, प्लेनेट की महादशा चल रही है उस प्लेनेट के ऊपर किसकी किसकी हिट है, क्योंकि उसको काम करने से रोकेंगी वो हिट। आया समझ में कि नहीं। एक बार कैसे बोलिए। देखना है सर फिर? वो अभी शनि का चल रहा था ना, उसके ऊपर किसका अभी नेगेटिव शनि है? की महादशा चल रही है ना, शनि की। हाँ सर। हाँ। तो हम क्या करेंगे, दूसरे कोई भी प्लेनेट है उनके ऊपर लगा लगा के देखेंगे इसको, एरो को। ओके, तो वो शनि पे आ रहा है क्या ऐसे? सुनो, केतु पे लगा के देख लिया, कोई हिट हम्म नहीं आ रहा शनि पे। हम्म। अब मैं राहु पे लगा के देखूंगा, राहु की 180 डिग्री की हिट आ रही है ना, सैटर्न और केतु पे। सैटर्न और केतु पे। तो हम क्या करेंगे, राहु का समान या 60 डिग्री पे रख देंगे। 12th हाउस में। SC। ऐसी कहाँ आ गया मैडम, ये पुनर्वसु 12th हाउस सर, 12th हाउस। पुनर्वसु। सर वापिस करो जरा, थोड़ा सा छोटा कर दो। ये देखो, अब मैंने क्या किया, हाँ, शनि की हिट देखने शनि के में। लिए, यस। शनि के ऊपर किसकी हिट है वो देखने के लिए मैंने क्या किया, इसको इस हम्म प्लेनेट पहले केतु पे रखा, नहीं आ रही कोई हिट शनि के ऊपर। तो हम्म फिर मैंने रखा राहु के ऊपर, राहु की आ रही है, हम्म। तो राहु की हिट तोड़नी है। राहु इसको काम नहीं करने दे रहा। ये ब्लैक लाइन आ रही है वही ना उसके ऊपर? ब्लैक आ रही मैडम, ये रेड आ रही है, ये रेड पिंक। अच्छा, रेड कलर आ रेड रही है। रेड, ओके, रेड कलर आ रहा है। हाँ ये देखो, रेड कलर का ये हाँ, पूरा एक वो है। घूम रहा है, बराबर बराबर। हाँ हाँ, वो। ये देखो राहु पे लेके गया, हाँ। सैटर्न केतु और चौथे घर पे हिट है नेगेटिव राहु की। हम्म। तो हम क्या करेंगे, 60 डिग्री जहाँ पे आ रहा है ना, H60 आ रहा है हरे रंग की, हम्म। पुनर्वसु अदिति नक्षत्र पे हम समान रख देंगे राहु का। ओके। ठीक है। तो जिस प्लेनेट की हिट आ रही है उसका सामान उस हाँ, सिक्सटी planet पे डिग्री पे रख रखना। देंगे जहाँ पे 60 डिग्री लिखा आ रहा है, H60 लिखा आ रहा है। ये जो इस पॉजिटिव है। पे शनि पे जा रहा है वो, जो क्या सिलेक्ट है ना वो उसके राहु यहाँ सेलेक्ट पे है, कौन सा? हाँ, ये जो आपने बोला ना, वो राहु एच। सेलेक्ट है। हाँ, राहु का जो हिट जा रहा है शनि के ऊपर, वो H270 का ऐसे जा रहा है ना? 180 का आ रहा है मैडम, 180 का कहाँ हुआ, ये ये देखो जो, 180, वन अच्छा एटी आ अच्छा, रहा है ना, ठीक एच है। 180। ओके ओके ओके, मैं ऊपर का देख रही हूँ, ठीक ठीक। H180 पैटर्न के यही ऊपर। आ रहा है ना। हाँ सर, हाँ सर, ये दिखा देखो, दिखा। ये घुमा रहा हूँ तो ये आप घूम हाँ, रहा है। वही दिखा नहीं ना मुझे, इसीलिए मैंने पूछा कि ऊपर का वो दिख रहा है। ये देखो ये घूम रहा है हाँ, नीचे। तो नहीं नहीं, अब ये ऊपर का और हाईलाइट किसका, था, नीचे का दिख नहीं रहा था ये हाँ कोई साइड का। कोई नो प्रॉब्लम मैडम, नो प्रॉब्लम, अब हाँ, दिखे। अब और किसकी हिट आ रही है देखे, वीनस वीनस की आ रही वीनस है, की डे, हाँ। वीनस की भी नहीं आ रही, मार्स की भी नहीं आ रही। ठीक है। मरकरी सन मून की आएगी जरूर, वो भी 270 की आ रही है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। हम्म
मरकरी सन मून की 270 की आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने राहु की हीट तोड़नी है। इस डिग्री में होगा। राहु की हीट तोड़ेंगे हम H60 पे रख के। यहाँ H60 को एक्टिवेट करेंगे ना, राहु का समान अगर यहाँ H60 पे आ जाए, अगर राहु हम्म का समान देखो H60 पे लेके आता हूँ मैं, तो आपकी ये 180 की 180 डिग्री में और 60 डिग्री में कितना फर्क रह गया? 120 डिग्री का। हम्म। तो ये 180 की हिट थी ना, ये कन्वर्ट हो जाएगी 120 डिग्री में, तो पॉजिटिव हो जाएगा मतलब। पॉजिटिव हो जाएगा। राहु राहु की दृष्टि पॉजिटिव पड़ेगी अब सैटर्न के ऊपर। हाँ तो लेकिन वो गजेंद्र रोक जी, रहा था। हम लोग कहते हैं ना कि उसमें अपना राहु और केतु की हिट जनरली नहीं देखते, तो इसमें देखेंगे क्या है, जैसे आप देख रहे हो अभी। कौन नहीं देखता जनरली? नहीं नहीं, आप कहते हो ना कि राहु और केतु की हिट उतनी वो माने नहीं रखती है, नॉर्मल बाकी सातों प्लेनेट की देखनी चाहिए। मैंने तो कोई नहीं बोला भाई। नहीं, मैम से ही मेरे ख्याल से बात हुई थी, तो जो बताया था कि राहु केतु की उतनी नहीं ज्यादा एक्चुअली होती हिट। राहु केतु की हिट को बहुत ज्यादा नहीं करते, बिकॉज वो शेडो प्लेनेट है ना, तो वो जी बहुत, जी। अगर उनका दिखता है कि हिट है, तो आप देखोगे कंपैरेटिवली अदर प्लैनेट्स, इन लोगों का हिट का कोई बहुत ज्यादा आपको दिखेगा नहीं असर, ये प्रैक्टिकली। चलो आप, आपको इतना पता चल गया सर किसमें, इसका यहाँ तक मतलब है, डाउट है किसी को? सर 45 60 और 180 डिग्री से ऊपर नीचे रहेगा तो वो हीट देखना नहीं है। 40 पे एग्जैक्ट आ जाए, 60 पे आ जाए, मैडम, वन। अगर सुनो, हम्म 45 डिग्री की हीट है ना, अगर ये हम्म होता मेरा यहाँ पे, तो फोर्टी हम्म। डिग्री की हीट भी आ गई फिर 11 नंबर हाउस पे। नहीं नहीं, वैसे नहीं पूछ रहे मैं, अगर ये 48 पे आ जाए तो हीट मानी जाएगी। मानी जाएगी। 42 पे आ ओके। गए तो भी हिट मानी जाएगी, 48 पे आ गए तो भी हिट मानी जाएगी। हाँ, तो उससे पहले वाला जो है वो ट्रीट करना है फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हो गया, आसान हो गया ना काम इससे। जी हाँ सर। सर। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ पूछना है पूछो, नहीं तो फिर हम महावास्तु वाली रेमेडीज पढ़ेंगे। और ये सॉफ्टवेयर मैं आप सबको भेज देता हूँ, ग्रुप में भेज दूं क्या? हाँ सर। जी सर, ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है। और चलाना नहीं आए तो फिर एक क्लास और ले लेंगे इसकी, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ले लेंगे एक क्लास हम्म और, ठीक है। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। रेमेडीज करते हैं अब। मेरे हिसाब से एक रेमेडी रह गई है, उसकी क्या बोलते हैं, महावास्तु वाली रेमेडीज। विनीता मैम, तब तक ये कुंडी वाला डाउट सॉल्व कर दीजिए मैम। एक्चुअली अरे मैडम, जब कुंडी मैंने वाला भी क्या ये है पढ़ा ये? था ना, तो मेरे को भी ये समझ में नहीं आया था कि ये कुंडी वाला ये क्या होता है, तो मैंने पूछा था कि कुंडी मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बोला था कि कुंडी मतलब वो है, मिट्टी का पात्र। जो ओखल जिसको बोलते हैं ना। हाँ, वही कुंडी सोटा जो बोलते हैं, वही हाँ पूछ, हाँ हाँ वही हाँ कंफर्म हाँ, करना वही था वही मुझे। वही ठीक वही है, वही डन। वही वही कुंडी, वही। मुझे वो चिटकनी को भी कुंडी बोलते हैं मैम, इसलिए क्लियर कर रही थी। हाँ, वो नहीं, उन्होंने यही बताया था। ओके। ये देखो, आप लोगों को ये चक्कर दिख रहा है? जी सर। ये नॉर्थ में एमरल्ड डस्ट लिखी हुई है इन्होंने। ग्रीन ग्रीन सीनरी नॉर्थ में, नॉर्थ के लिए दी है। कुबेर जी भी नॉर्थ के लिए दिए हैं, ठीक है। येलो सफायर आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के लिए, एनएनई में, ठीक है। और ईएनई में कुछ नहीं, ईएनई के अंदर दे रखा है आपको, कुछ नहीं दे रखा। ईस्ट के अंदर ये अशोक का स्तंभ आता है ना, अशोक का पिलर। हम्म ये दो खरगोश आप ईएससी में रख सकते हो। और ये ईगल है, ईगल आप साउथ वेस्ट में रख साउथ सकते वेस्ट। हो, ठीक है। विलेज सीन वेस्ट में बताया गया है। नंदी महाराज नॉर्थ वेस्ट में बताए गए हैं। ए पेयर ऑफ वाइट हॉर्स नॉर्थ वेस्ट में बताए गए हैं। बट नंदी, मैं इसके अंदर एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नंदी महाराज जो है हमारे एक देवता हैं, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के बाद साउथ वेस्ट में आते हैं।
साउथ वेस्ट में ही पड़ा है द्वारिक। सर, मैंने भी हाँ, मैं भी यही द्वारिक। बोलने वाली थी कि नंदी जी को साउथ वेस्ट, और एक जो पहाड़ की होती है ना, जो प्लेन बिना ग्रीनरी के पहाड़ की, वो भी साउथ वेस्ट में मैं बता बताई देता हूँ, गई। मैं बता देता हूँ आपको, ये द्वारिक देवता अपना एक द्वारिक 45 जी सर। देवता, अगर तुम लोगों ने याद करे होंगे मुझे नहीं पता। हम्म। द्वारिक देवता है वो नंदी जी ही है इटसेल्फ। और वो आते हैं तुम्हारे पितरों के बाद। पितर पहले आएगा, पितर तुम्हारा आता है उधर, क्या बोलते हैं W2 में सर। W2। हाँ 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 हाँ। W1 में पितर आता है, W2 में ये द्वारिका आते हैं सर। हाँ द्वारिक आता है। तो वहां पे नंदी का स्टैचू रखोगे तो अच्छा है। ठीक है। जी। बाकी बाकी ये अशोक का पिलर है, आप नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ वेस्ट भी आपका गवर्नमेंट से सपोर्ट। ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और मैं आपको और दिखाता हूँ और क्या क्या बताया उन्होंने। पिरामिड, हिरन, हिरन बताया हुआ वेस्ट के अंदर। वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो हिरन को, W&W में। गोल्डन कलर में। हाँ हाँ हाँ। और इसमें रेड हॉर्स दे रखे हैं। ठीक है। यस, साउथ में। साउथ। हम्म। सर ये रेड भी हॉर्स ईस्ट साउथ 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 ईस्ट या साउथ में होगा? साउथ में। रेड हॉर्स साउथ। ठीक है। साउथ, रेड हॉर्स साउथ में, वो साउथ। वो रखने से क्या होगा? वो रखने से तुम्हारी शक्तियां बढ़ जाएंगी। ताकत, मेहनत ज्यादा करोगे, दौड़ोगे तुम। ठीक है। अब इसमें एक नया सिंबल ऐड हो गया आपका, सूर्य देव जी का, सन का। ये राइट साइड में दिख रहा है। जी सर। ये ईस्ट में लगाया हुआ है। मैं ईस्ट डायमंड भी साउथ ईस्ट में बताया गया इसमें। ईस्ट में जो महेंद्र देवता है ना, उसके बाद आते हैं सूर्य जी। सूर्य देवता वहां पे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसा ऐड नहीं हुआ, इस वाली में भी देख लेते हैं। लोयन का स्टैचू, गोल्डन लोयन, एननी में। NNE में। ठीक है जी। और क्या हुआ, पर्ल की डस्ट 200 ग्राम, NNW में। ये वाली फाइल मैं आप लोगों को ऐसे ही भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। आप लोगों को ग्रुप ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये PDF पूरी, देख लेना तो आप लोगों को पता रहे। और ब्लू शेफायर, नीलम, SW मतलब। वेस्ट में उधर आ गया ना ये। हाँ। कैटसाई, कैटसाई, ये आपका साउथ साउथ ईस्ट और ESC के बीच में। तो इससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। मतलब यही स्टैचूज हैं तकरीबन ज्यादातर जो मार्केट में बिक रहे हैं ना। ये इसके अंदर नए आ गए लव बर्ड्स, साउथ वेस्ट में। हाँ। इसमें कुछ नया आया, इसमें आगे कामधेनु गायें, ESC में। ठीक है। और इसके बाद इसमें भी कुछ नया नहीं आया। पिरामिड तो है ये है, देखो ये रेमेडीज बिक रही है आजकल मार्केट में, जो बिक रही है ना ज्यादातर। टास्क के ये आइडल्स। हाँ ये आइडल्स ही है, जो उसके अंदर तलवार होगी, ये ओवल हो गया। ठीक है। लव बर्ड्स हो गए, गरुड़ देव जी हो गए, गरुड़ा। व्हाइट पिरामिड ये उसके लिए आ गया अच्छा, साउथ। मुझे मुझे कोई बता सकता है गरुड़ा कहाँ पे रख सकते हैं? गरुड़ देव इनके वेस्ट के वो है ना सर। अरे पुष्पदंत में, पुष्पदंत। हाँ, करेक्ट। अरे मैं तो इनको चेक कर रहा था ना मैडम, ये लोग खुद भी पढ़ रहे हैं कि नहीं और लोग। मुझे तो पता है हर एक देवता का, आपको भी पता ही होगा, जो पढ़ रहा है उनको पता लगेगा। ये देखते ही आना चाहिए दिमाग में, हाँ, वो देखते ही दिमाग W4 में में। आ जाना चाहिए कौन सी डायरेक्शन का देवता है। अच्छा स्वॉर्ड बताओ, ये लिंगाराज जी स्वॉर्ड बताओ, तलवार कहाँ रखेंगे? 270 डिग्री उसमें, मतलब कोई भी मुकदमा वगैरह चलता है तो। नॉर्थ वेस्ट में सपोर्ट के लिए। नहीं नहीं मैडम, तलवार है ना, नोकिली है ना, मंगल देव जी की होगी, साउथ की। शार्प। साउथ की, साउथ में रखेंगे तो वेपन्स। इसका अगर आपका मतलब ये है तो साउथ वेस्ट में भी तो मतलब बताते हैं ना, अगर नहीं नहीं नहीं, आ, अरे मैडम ये तो टूल थोड़ी है, ये तो औजार है। ओके। नहीं सॉरी, औजार नहीं, औजार और टूल तो एक ही होता है, ये तो वेपन है ना। हम्म। हाँ, वेपन ही बोल रही हूँ सर, मान लो किसी के टूल ही है, इसमें फील्ड टूल। में ही वो है।
टूल इज समथिंग के आप जिसकी हेल्प से कोई चीज बना रहे हो, कुछ कर बना रहे हो। और वेपन्स डिफरेंट थिंग होगी। वेपन तो अपने आप में हथियार है ना, काटना है, लड़ाई के खत्म लिए। करना है किसी को। तो मतलब साउथ में आएगा फिर ये। साउथ में आएगा, यस, मंगल देव जी का। ओके। ये सर साउथ ईस्ट में कि साउथ में प्रॉपर? साउथ, साउथ प्रॉपर साउथ, मंगल वन देव। एटी डिग्री पे। ठीक है। अच्छा मुझे ओवल बताओ। आप मत बोलना नीतू मैडम। ये ओके तो सर। लक्ष्मी जी का सिंबल है ना सर? किसका है? लक्ष्मी जी का है ना? लक्ष्मी जी का सिंबल नहीं है, लक्ष्मी जी के वाहन है। कहाँ हाँ है? वाहन है भाई, इसी के लिए यूज होता है ना, तो तो साउथ कहाँ ईस्ट। कहाँ पे रखेंगे फिर इसको? ये वेस्ट में। कहाँ रखेंगे? साउथ ईस्ट रहेगा वेस्ट। ना सर? वेस्ट वेरी में गुड रखते मैडम। हैं। वेस्ट में कौन बोल रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ वेस्ट में भी बता रहे। अरे वेस्ट में क्यों रखेंगे सर? सर रील वाली ज्ञान बता रहा हूँ। अच्छा रील वाला तो कुछ भी, रील वाला तो तुम्हें टॉयलेट में भी रखवा देगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो बोलते हैं कि साउथ वेस्ट के वो करवा देंगे, हम ट्रीटमेंट दे देंगे, कोई टेंशन नहीं सर है। मैंने ना एक ग्रुप में एक वो मतलब शेयर किया है सर। तो एक घर विजिट किया था सर, तो उन्होंने बाथरूम में ये लगा रखा है। बाथरूम में लगा रखा है? देखो आप, एक मैंने शेयर किया है अभी, किसी का घर मैंने विजिट किया था वो। ये ये पिरामिड है क्या बाथरूम सर में? ये? ये वाला? हाँ। तो ये तो अच्छा है एक मैडम। बाथरूम में ये लगा रखा है, दूसरे बाथरूम में ग्रीन कलर का, सॉरी ब्लू कलर का लगा रखा है। वो वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा था उनका। और नॉर्थ ये में आ रहा था गलत वो। नहीं है मैडम, ये गलत नहीं है। हेलो। पर ये नीतू जोनल मैडम, के हिसाब से नहीं सेट बैठ रहा था सर, वहां पे जरूरत ही नहीं थी इसकी। ये कहाँ पे रखवा दिया? वेस्ट में लगा दिया? ये नहीं, किसी ने लगवा रखा है ऑलरेडी, वो जो मतलब जिनसे घर लिया ना, जो पहले वाले थे उन्होंने लगा रखा था ये मैडम नॉर्थ वाले टॉयलेट में आ रहा है ये। मैं आपकी बात समझ गया, बट ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का है ना, ये आपका हम्म। ईस्ट की नॉर्थ की टॉयलेट मिलेगी ये? नहीं, नॉर्थ नहीं है सर, ये आता है ये एग्जैक्टली डिप्रेशन जोन में है सर ये टॉयलेट इनका। ये यहाँ पे लगवा रखा है, ये जरूरत नहीं थी इधर इसकी। नहीं, ये कहाँ पे लगाया हुआ मतलब डिप्रेशन जोन में? डिप्रेशन जोन के टॉयलेट के अंदर लगा रखा है ये। वेस्ट साउथ सीट के ईस्ट। ऊपर है तो ये। मैं बता देता हूँ आपको, टॉयलेट के अंदर ये लग सकता है 100%, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जी करेगा। ऊपर पिरामिड है, नीचे मेटल है। और मेटल है ये जी। और ये मेटल मेरे को स्टेनलेस स्टील लग रही है कहीं ना कहीं। हाँ, स्टेनलेस स्टील है ये, ग्रीन कलर के इसके अगर ऊपर। स्टेनलेस स्टील है और ये ग्रीन है, तो ईस्ट में भी ईस्ट के ईस्ट का टॉयलेट है में ये। है। हम्म। ईस्ट का मतलब ये सिंबल, आई मीन कलर और मेटल में ईस्ट का है, लेकिन ये डिप्रेशन जोन में लगा रखा है इन्होंने। ईएससी में लगा दिया, आप ये कह रहे हो? हाँ। नहीं, नहीं सर, डब्लू, वो वेस्ट ऑफ डब्ल्यू एंड नॉर्थ डब्ल्यू वेस्ट में। में। डब्ल्यू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बोल रहे हैं। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू सर, डिप्रेशन की बात डब्ल्यू कर रही हूँ मैं। एंड सुनो सुनो, डब्ल्यू में ये गलत है। ये इसका कलर है ग्रीन, मेटल है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील है। डायरेक्शन बनेगी। हाँ। ठीक ये है। तो मेरे को पता चल गया देखते ही, वही बता रही हूँ। और उल्टा ये एग्जैक्ट मतलब उस जोन में था, तो इसकी जरूरत नहीं थी वहां पे। अच्छा, वो पैसे बनाने के लिए कर दिया होगा ना मैडम? हाँ, किसी को दिखाया होगा सर, उन्होंने चेप दी ऐसे ही गलत। ऐसे चिपका देते। मेरे को तो ना बड़ा दुख सा होता है जब मैं देखता हूँ ना मार्केट के अंदर उल्टे सीधे कोर्स होते हुए और उल्टे सीधी चीजें बताते हुए ना, बड़ा समझ में नहीं आता मुझे। चलो ये रेमेडीज हो गई हमारी तरफ से। और किसी को कुछ पूछना है बताओ। सर ये कोई कोई जो ये रहते हैं ना स्टोन्स, जैसे पर्ल है अपना, क्या बोलते हैं उसे, सफायर है, वो सब ऐसे जमीन में वो गाड़ देते हैं वास्तु की इसमें, तो वो क्या रहता है? मैडम है ना, कोई भी जमीन के अंदर की रेमेडी करनी है तो हम्म। मैक्सिमम डीप 1.5 फीट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 1.5 फीट, याद रखना मेरी बात हमेशा। डेढ़ अच्छा। फीट से नीचे जाएगा तो वो पाताल में ही चला, वो मतलब वो उसकी एनर्जीज नहीं मिलेंगी आपको वहां पे। हम्म। तो ये कौन सी दिशा में क्या क्या रखे फिर ऐसे, क्योंकि एक हाँ ने अभी। मैं बता देता हूँ 9 प्लेनेट है। 9 हम्म। डायरेक्शन के अंदर चीजें रख सकते हो, और कौन सी चीज कहाँ रख सकते हो वो मैं बता रहा हूँ आपको, होल्ड करो। मेरे को मजा नहीं आ रहा सबका आज एक ना। ब्रह्मा का नहीं है क्या सर? जो ब्रह्मा में मतलब स्थापित कर दिया तो सारे के सारे मतलब एक्टिवेट हो जाए।
रुको 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 मैडम, मैं अपने मोबाइल से भी उस पर आ जाता हूँ। ब्रह्मनाभि की बात कर रहे हो? हाँ, जैसे ब्रह्मा में एक ऐसी मतलब कि कोई रेमेडी हो जो ब्रह्मा में स्थापित कर दे तो 45 देवतास एक्टिव हो, वो हो जाए, सर एक्टिवेट हो जाए। वही और एक था, ब्रह्मनाभि। एक जैसे कि अभी हर फ्लैट के आजू बाजू में लिफ्ट रहता है। हेलो सर, गए लगता है। नहीं, म्यूट हो गए सर। ये लिफ्ट रहता है ना मैम, तो खड्डा आता है ना उसके हेलो, आ रही है? घर के अभी अभी बाद। आवाज आ रही, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ सर। ये और एक था, ये भी बता दीजिए कि वो घर के बाजू में अगर ये लिफ्ट रहता है ना, अभी जो सोसाइटी रहती है, बिल्डिंग्स रहती है, तो क्या रहता है कि फ्लैट के बाजू में लिफ्ट आता है। अपार्टमेंट्स में। हाँ, तो वो क्या ट्रीट होता है कि वो, जैसे कोई कोई वास्तु वाले बोलते कि अभी ये बड़ा सा खड्डा हो गया उधर पूरा, बराबर, तो उसको भी ट्रीट करते हैं वो लोग। पिट बोलते हैं उसको, पिट। तो वो कौन सी दिशा में आए तो कब करना है और क्या करना है उसके हिसाब से, उसका भी कुछ इफेक्ट होता है क्या वास्तु के ऊपर? एक मिनट होल्ड करो मैडम। ये स्क्रीन मेरी अभी अभी तक दिखाई दिखाई दे रही है आप लोगों को ना? जी। हाँ हाँ सर। मैं स्टॉप शेयरिंग करना चाह रहा था स्क्रीन को। अभी ठीक है। अब बोलो मैडम, क्या बोलना है? सर जैसे अभी मेरे मेरे ही घर के बाहर ये है, हम्म। लिफ्ट है। घर से बाहर निकलेंगे तो बाजू में लिफ्ट आता है। तो ओके। कोई कोई वास्तु वाले क्या बोलते हैं कि घर से बाजू में आपके ही लिफ्ट आते तो खड्डा आ गया। तो हम्म। अभी मेरा ईस्ट और नॉर्थ के बीच में डोर है और बाजू में ही लिफ्ट आ रहा है। तो उसको भी ट्रीट करते हैं क्या लोग? उसको भी वास्तु का कुछ दोष लगता है क्या? घर से घर से बाहर है ना मैडम लिफ्ट, वो फ्लैट में। हाँ हाँ, घर से बाहर है। कोई 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 ट्रीट नहीं करना। अच्छा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ना? ना, कोई कोई प्रॉब्लम कॉमन नहीं है है ना मैडम। वो। नहीं, कॉमन रहता है, फिर भी वो कभी कभी कट आ जाता है ना, कि जैसे अभी मेरा जो पहला घर था, तो मेरा जो वो बच्चों का बेडरूम वो आ रहा था लिफ्ट उसके बाजू में आ रहा था। वो लिफ्ट आपके घर के एडजॉइनिंग है क्या? आपकी दीवार के साथ लगती है उसकी कोई दीवार? ये फ्लैट में तो नहीं, बीच में थोड़ा सा ये है, स्पेस है। जिस भी जिस भी फ्लैट के साथ में वो लिफ्ट लगती है, हम्म। फ्लैट और लिफ्ट की दीवार एक ही है, हाँ तो वो तो वहां पे कट आ जाएगा। हाँ, तो पहले मेरा घर था ना, कट को वहां ट्रीट पे करना है वैसा था। आपने। कट को ट्रीट करना है मैडम, करना है। वहां पे 3 स्टड्स दबा दो वहां पे, उस दीवार के अच्छा, जो साथ ही। दीवार आता है वो जगह पे फिर। घर के अंदर 3 स्टड्स दबा दो उस डायरेक्शन के। ओके। सर कट तो तब होगा ना जब वो घर के उस मैप के अंदर मर्ज होगी लिफ्ट। नहीं। लगभग है ना, लगभग आप देखोगे ना फ्लैट के अंदर क्या करते हैं, लिफ्ट का एक साइड एक दीवार को टच कर रहा है, लिफ्ट का बैक वाला हाँ हिस्सा दूसरी दीवार को टच कर रहा है। तो लगभग वो कट कट जैसे ही हो जाता है वो। वो एरिया भी कवर करते हैं सर, वो थोड़ा जो लिफ्ट वाला आएगा ना वो हल्का सा कट मतलब एल शेप में जाएगा वो। हाँ, ये हाँ। एल अभी शेप। मेरे सर, मेरा भी जो घर है ना, तो वो तीन ऐसे ये जोड़ के है, तो बीच में थोड़ा सा जगह है, उसके तो वो बाद कट मान लिफ्ट का कट मान चालू हो रहा है। मैडम, वो कट माना जाएगा उस वो जिस डायरेक्शन में आपकी लिफ्ट आ रही है, उस हम्म। डायरेक्शन की मेटल स्टड दाब दो वहां पे 3। ठीक है, ड्रिल करके। ओके। बट सर एक ठीक है। इसमें डाउट ये था, जैसे कि मान लो अगर ये हमारे घर के मतलब एंट्रेंस के ईस्ट और नॉर्थ की तरफ आ रही है तो गड्ढा चलेगा। अगर ये साउथ वेस्ट की दीवार को टच कर रहा है तो फिर तो मतलब वो हमारे उसमें साउथ वेस्ट में गड्ढा होगा ना, फिर तो जोन काटना पड़ेगा। गड्ढा होगा जमीन में। हम्म। आप फ्लैट में दूसरे तीसरे चौथे फ्लोर पे हो आप। हाँ। हम्म। ठीक है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पे स्टड दबा दो, टेंशन फ्री हो जाओ। उस डायरेक्शन का कलर उस पे उस दीवार पे कर दो, उस डायरेक्शन का कलर, और प्लस स्टड्स दबा दो, पूरी तरह पॉजिटिव एंटी हो जाएगा। क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज ना, स्ट्रक्चर एनहेंस के लिए, ठीक है। लाइन में भी लगा सकते हैं ना, ऐसे एक ही जगह पे बाजू बाजू में। हाँ, लगा सकते हो मैडम। ठीक है। ठीक। स्टैचू स्टैचू हो गए, देवता के फूड आप लोगों को डाल दिए। ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ मैं, और प्लस ये महावास्तु वाली रेमेडीज है कि ये पूरा पीडीएफ भेज देता हूँ आपको। ओके किसी का सर, कोई आपकी सवाल? आपका नया क्लास चालू हो जाए, बीच बीच में हम लोग को लिंक देते रहना, तो आज हम लोग फेयरवेल भी क्लास रिफ्रेश है क्या होते सर? रहेंगे।
क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई तो ऐसे लग के नहीं होगी। अगर बीच में रहेगा तो थोड़ा हम लोग भी रिफ्रेश हो जाएंगे। अब मैडम, मुझे नहीं पता ना आपको कौन से वाला लिंक शेयर करना है। ऐसा कुछ नहीं, कर दीजिए सर, किस कभी किस बीच दिन बीच क्या में तो किस हो जाएंगे। किस दिन क्या जिसको जो किस टाइम रहेगा तो ज्वाइन हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ही पूछेंगे, खाली ज्वाइन हो जाएंगे बस। इस पे विचार विमर्श करेंगे मैडम। इस पे विचार विमर्श कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अह, तो हमारा भी कुछ रह गया होगा तो रिफ्रेश हो जाएगा उसमें। आप लोगों का सुनो, आप लोगों के लिए हम ऐसा करेंगे, ग्रुप में तो आप रहोगे ही, ठीक है। आप लोग उसके अंदर अपनी वो डाल देना कि भाई मतलब 2 4 5 बंदों के क्वेश्चंस होंगे ना, एक एक ही दिन हम्म। में ले लेंगे सबके। ठीक है ठीक सर। है, वीक में 15 दिन में 10 दिन में एक क्लास रख लिया करेंगे, क्या दिक्कत है। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि 10 दिन के अंदर एक हम वो रख लेंगे, 10 से 15 दिन के अंदर मतलब एक महीने में एक या दो क्लास रख लेंगे। उसके अंदर आप लोग जो आप लोगों ने क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आंसर। सेशन रख लेंगे। जो जो डाउट। प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप राइट डाउन करके रखना। और मैं तो कहूंगा इतने दिन वेट क्यों करनी है, पूछ लो आप, कभी मर्जी फोन नहीं करके नहीं, पूछ लो। क्वेश्चन कर ले। मैंने वो डाला था, आपने उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया सर, वो देखा नहीं आपने कुंडली। कौन सा वाला मैडम? देखो सर, आप आंसर ही नहीं देते सर फिर कब कुंडली, कैसे इसमें कुंडली पूछेंगे? डाल के मैंने भी रखा था नक्षत्र मैंने। का। मैम को भी डाला था, दोनों ने भी आंसर नहीं दिया। ये सर बहुत मैंने भी गलत पूछा है सर, मैम आंसर देते नहीं हो फिर कैसे पूछे हम? मैडम ने मेरे को याद आ रहा है, नीलिमा जी आपने शायद अपने बेटे का वो डाला था हाँ ना, सर, हाँ सर। कुंडली। चलो वो अभी अभी क्लियर कर देते हैं उसको। और कोई? सुकांतो जी समझ में आया? सर मुझे हाँ सर। नक्षत्र वाला वो पेड़ आपने बताया नहीं सर, मैंने वो बहुत बार आपको पूछा, मैं मतलब। मैम कौन वो सा पेड़? स्वस्तिक भी बनाना सिखाने वाली थी, वो भी नहीं सिखाया। और पहले वाला एक क्वेश्चन पूछा था आपने, अभी वो ध्यान में नहीं। मनोज सर के ध्यान में रहेगा तो पता नहीं। क्या चीज, क्या चीज? आप स्वस्तिक बनाने के लिए सिखाने वाले थे ना। ओहो, स्वस्तिक, चलो नेक्स्ट क्लास में सिखाती हूँ। और सर ने एक पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा था स्टार्ट में। मनोज सर कौन सा पूछा था क्वेश्चन, भूल गए? कौन सा मोर पंख वाला नहीं स्वस्तिक? नहीं 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 नहीं, हम लोग जो शारदा नॉर्मल बनाते हैं ना। स्वास्तिक जो बनाते हैं वो।